माशाल्लाह कितने खूबसूरत फूल हैं और कितनी मोहब्बत है इनमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये फूल कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे एक एवॉर्ड मिला है। ये जो मीडिया की तरफ से मेरी ऑनर में तकरीब की गई, ये उन्होंने मुझे एवॉर्ड दिया और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और आप यकीन करें, कल की तकरीब की वीडियो तो आपने देखी होगी। माशाल्लाह एक शाम दुर्दाना रहमान के नाम जो बहुत खूबसूरत मनाई गई और मैं अपने मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उन दोस्तों का, उन लोगों का जो कि स्पेशल टाइम निकाल के मेरे लिए आए, उन फ़नकारों का जिनके पास वाकई टाइम नहीं होता, बहुत लेजेंड और बड़े फ़नकार जो कहीं जाना उन्हें मुश्किल लगता है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है या मेरा प्यार है या मेरी आजिज़ी है। जो लोग मेरे लिए आए मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। और कल तकरीब हुई, माशाल्लाह इतने लोग आए कि कुछ लोगों को मौका भी नहीं मिल सका बात करने का भी, क्योंकि माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग हो गए कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन स्टेज पे आए और कौन ना आए। तो माशाल्लाह उसमें मेरी फ़िल्मों की बड़ी अच्छे अच्छे गाने उस पर परफॉर्म किया गया। नादिया अली ने किया, साइमा जहां ने गाना गाया और बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे फ़नकार, सब ने ऐसे शिरकत की कि जैसे वाकई में उनकी अपनी हो। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई, मेरे दोस्तों ने इतनी खूबसूरती से मुझे मोहब्बतों से नवाजा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल बड़ा अच्छा लगा कि जब फिल्म स्टार शाहिद साहब स्टेज पे आए तो उन्होंने ये बात वहाँ पे की कि जी आज तो इश्क नचावे गली गली के बहुत गाने दिखाए जा रहे हैं। दुर्दाना रहमान ने मेरे साथ एक फ़िल्म दिलां दे सौदे की, जिसका वो गाना था गल सुन ले सजना मेरी, सौ रब दी मैं तेरी, बड़ा हिट सॉन्ग था। तो वो उस वक्त मुझे भी बड़ा फ़ील हुआ कि वाकई ये गाना उनको भी ट्रिब्यूट होना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ मेरा सॉन्ग बहुत हिट है। लेकिन अल्लाह मियाँ मौका दे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी कभी कोई ऐसी तकरीबात हो तो हम इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो आज बात फ़िल्म दिलां दे सौदे की करते हैं, क्योंकि वो मेरी हिट मूवी है और उसमें बड़ा मेरा डिफरेंट रोल है और बड़ा खूबसूरत रोल है कि, और उसमें सभी ने बहुत अच्छा काम किया। शाहिद साहब मेरे हीरो थे, नन्ना, अलीजाज, रंगीला, सब लोग ये भी फ़नकार थे और उसके साथ मुमताज़ बेगम थी। वो तो मेरे साथ माशाल्लाह, मुमताज़ बेगम तो मेरे साथ उन्होंने इतनी फ़िल्में की हैं तो लोग अक्सर वो ये समझते थे कि हम दोनों बहनें हैं, क्योंकि कुछ हमारे फेस कट भी मिलते थे और कुछ हंसमुख भी, वो भी माशाल्लाह बहुत हंसमुख थी और बड़े अच्छे इखलाक की मालिक और बड़ी अच्छी फ़नकारा और बहुत नाइस वो उनका जो था ना बोलने का स्टाइल, मिलने का स्टाइल। मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि वो मेरे से सीनियर थी और मैं जूनियर थी। तो लेकिन मैं जब भी उन्हें मिलती थी वो मुझे इतने प्यार से मिलती थी कि उनकी ये मोहब्बतें मैं भूल नहीं सकती। वो जहाँ भी हैं, कनाडा में हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे और बड़ी नाइस। तो उसके साथ साथ शाहिद साहब और काफ़ी फ़नकार थे उसमें। उसके हिदायतकार हसनैन थे और उसके म्यूज़िक बड़ा खूबसूरत था और मेरा ख़्याल है उसके म्यूज़िक डायरेक्टर जुल्फ़कार साहब थे, जहाँ तक मुझे याद है। और माशाल्लाह बड़े हिट मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग थे। तो बड़ा वो हम लोगों ने बड़ी हंसी मजाक में एक खूबसूरत फ़िल्म की, जिसमें वो उसमें मेरा रोल जो था ना वो दोस्तों बड़ा ट्रेजिडी रोल था। वो ऐसा था कि वो एक बच्ची होती है ट्रेन में से, वो बच्ची, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। नजमा महबूब मेरी अम्मी होती हैं, वो भी बहुत अच्छी अदाकारा थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मासूमियत थी उनके चेहरे पे। तो वो बच्ची जो होती है वो ना उस ट्रेन के हादसे में किसी और के हाथ लग जाती है। वो जिसके हाथ लगती है वो तानी बेगम है। तानी बेगम के साथ भी मैंने बहुत ही फ़िल्में की। तो वो जो होती है वो उस बच्ची को ले के चली जाती है तो सॉरी, तो वो तवाइफ होती है।
तो वो उस बच्ची की परवरिश करती 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 साथ उसे पढ़ाती है और साथ उसको डांस में लगा देती है। तो एक स्टेज आती है तो ये लड़की का लव चलता है शाहिद साहब से, और उनको नहीं पता होता कि मैं तवाइफ की बेटी हूँ। तो एक स्टेज पे आके उनको पता चलता है तो कि मेरी माँ, वो तानी जो दूसरी अम्मी होती है, वो उसको कहती है कि ये तो तवाइफ है, तो हम तो इतने पैसे लेंगे तो इसकी शादी करेंगे, अगर तो आप इतना अरेंज कर सकते हो तो फिर बात करो। वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, वो भी नवाब का बेटा होता है, कहता है मैं जाके इतने पैसे लेके आऊँगा और इसको लेके जाऊंगा। तो वो खैर काफ़ी वक्त गुज़रता है, वो नहीं आ पाता, तो लेकिन वो इंतज़ार में रहती है उसके। तो वो बार बार उसे यही ताना देती है कि उन्होंने नहीं आना, तू किसे भूलना नहीं। तो खैर ना एक वक्त आता है कि ये लड़की घर से भाग जाती है, और जब ये भाग जाती है तो इसी रास्ते में नन्ना मिलता है, वो इसको अपनी बहन बना लेता है, अपने घर में ले जाता है। और उसकी आगे एक महबूबा होती है नाजली। वो शक करती है कि ये तुम किसे लेके आए हो, तो वो कहता है भाई ये मेरी बहन बनी हुई है। वो उनके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टेज आती है कि मुझे पता चलता है मेरी माँ कहाँ रहती है। तो जब मैं उनकी हवेली में जाती हूँ तो वो पहुँचती हूँ उधर, तो वो मुझे कहती कौन हो तुम। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई अपना नहीं। तो कहते धीए तो इंज जवान तियाँ घरों बाहर नहीं निकल दियाँ। तो आपको याद होगा कि वो फिल्म में बड़ा उसमें डिफरेंट मेरा रोल था। तो वो मुझे पता होता है ये मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ को ये नहीं पता होता कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है और मेरा जज्बा वही होता है कि ये किसी तरीके से मुझे अपना लें। लेकिन वो खैर मुझे नहीं अपनाते, मैं फिर अपने भाई नन्ना के घर चली जाती हूँ। तो वो ना एंड द एंड ये होता है कि मेरी डेथ हो जाती है, कि मैं इतना गम करती हूँ कि ना तो वो शाहिद साहब आते हैं और ना या मेरी माँ मुझे अपनाती है, मुझे अपना कोई भी नहीं लगता। तो मैं ये फ़ैसला करती हूँ कि ठीक है, मैं दोबारा से वो तानी बेगम को मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा से काम शुरू करूँगी और मैं फिर से दोबारा अपना वही डांस वांस जो होता है मुजरा वगैरह वो करूँगी। अब इसी दौरान जब मैं लास्ट गाना शुरू करती हूँ तो शाहिद साहब भी बड़ी तेज़ी से आते हैं, उनको पता चलता है ये वो सारा, तो उसके में डांस करते 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 वो मेरी वहाँ पे डेथ हो जाती है। जिंदगी के तार टूटे लगे नहीं ते अब हयात बन के आ गया। तो वो फिर शाहिद साहब मुझे यहाँ उठाते हैं, तो वो फिर मैं उसे कह देती हूँ कि बहुत देर कर देती है। ये उसका था वाइंड अप। और ये मेरी शाहिद साहब के साथ एक बड़ी खूबसूरत मूवी है जो कभी ना भूलने वाली। दोस्तों आपने देखी होगी, इसका म्यूज़िक भी बहुत हिट है। अगर नहीं देखी तो मेरे कहने पे एक दफ़ा आप ज़रूर देखिएगा। तो जब मैं वो वाइंड अप हो जाता फिल्म का, तो दोस्तों ये थी मेरी फ़िल्म दिला दे सौदे की कहानी। और ये शुरू कहाँ से हुई, एक मेरे अवार्ड शो से जो शाहिद साहब ने ज़िक्र किया और मुझे भी बड़ा फ़ील हुआ। तो शाहिद साहब मेरे उस फिल्म के बड़े हिट हीरो हैं मेरे साथ, और शाहिद साहब के साथ तो मैंने बहुत फिल्में की हैं। उनके साथ तो मेरी इतनी फिल्में हैं कि मुझे भी नहीं याद, कभी मैं कोई पुरानी फ़िल्म यूट्यूब पे निकालूँ तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा मैंने इतना काम किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह हर फिल्म का एक डिफरेंट जो है ना वो सिलसिला चलता है। जैसे मेरी फ़िल्म थी सौरत जो आई, उसमें मैं शुजात हाशमी की हीरोइन थी, और उसमें भी मेरा बड़ा हिट गाना था। उसमें भी मेरे साथ मुमताज़ ही थी, उसमें हम दोनों बहनें बनी हुई थी। तो उसका वो गाना आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है, रब जाने सानू ते तू मार सुटिया शल आप जवानियाँ माने। तो उस फिल्म में हम दोनों का रोल बड़ा ज़बरदस्त था। वो बड़ी बहन थी, मैं छोटी बहन थी, तो हम एक ही बंदे से इश्क करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी इतनी खूबसूरत फिल्म थी कि आप यकीन करें प्लैटिनम जुबली 75 हफ्ते एक सिनेमा में वो फिल्म चली। तो पहली फिल्में जो थी दोस्तों वो इस तरह चलती थी, गोल्डन जुबली 50 हफ्ते, सिल्वर जुबली 25 हफ्ते, प्लैटिनम जुबली 75 हफ्ते, और जो 75 से ऊपर चली गई तो वो तो फिर समझे दुनिया की आखिरी फिल्म थी ना। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से
इन हो, सब दोबारा नई फिल्में बने और उसमें हम लोग दोबारा से आपको नज़र आएँ काम करते हुए। और इसी तरह दोस्तों आपको हर फिल्म के बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर बताया करूँगी जो आपको भी अच्छी लगे और मेरी भी इससे याद ताज़ा हो जाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई पुरानी बात भूली नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे YouTube पे आके ये पता चला है, जैसे मैंने अपना चैनल बनाया दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल। अब मैं अब रात को शौक़ से जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं पुरानी अपनी फ़िल्में देखती हूँ, क्योंकि उस फिल्म के रेफरेंस से मैंने आपसे बात करनी होती है। तो दोस्तों ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बंदे को आदत पड़ जाए काम करने की, अच्छी परफॉर्म करने की और दाद लेने की, तो वो फिर जमा के काम करता है, दिल लगा के काम करता है। तो माशाल्लाह मैंने तो इतनी फ़िल्में की हैं कि मुझे खुद भी नहीं याद, लेकिन जैसे जैसे मेरे ज़हन में जो जो फ़िल्म आती जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस एक बात ये है कि जितने भी हम फ़नकार हैं, हम लोग फ़नकार वही होता है जो अंदर से बड़ी उसकी टूट भज पंजाबी च यानी अंदर से टूटा होता है, तो वो ओरिजिनल फ़नकार होता है। तो आप यकीन करें फ़नकारों की लाइफ बड़ी मुश्किल लाइफ है, और उसको मैनेज करना, आप तक एक्सप्रेशन से बात करना, मिलना, देखना, बोलना, ये एक मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह की बड़ी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला आर्टिस्टों को भी हिम्मत देता है, और जब आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं फिर तो हमें बहुत हिम्मत, बहुत हौसला, हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अब आप मेरे YouTube चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे व्यूज़ देते हैं कि जी आप फ़लाँ आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेके आएँ, फ़लाँ आर्टिस्ट से मिलवाएं। तो आप यकीन करें मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिसका आपने नाम लिया है मैं उससे कांटेक्ट में आऊँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मैं आपको उन फ़नकारों से भी बातचीत करवाऊँ। और बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे याद रखिएगा। और मैं तो आपसे रोज़ मिलती हूँ, आपके सारे व्यूज़ भी पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान।